क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु का वंशज कहा जा रहा है। लोग उसको पूज रहे हैं। उसके बाद कुछ भालू अचानक से अयोध्या में देखे गए, जिनको जामवंत का रूप माना गया। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज के वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक के बाद एक इतने सारे नाग अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, और वो भी अलग अलग प्रजाति के। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होने वाली राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा महत्व है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य जान करके आपके भी होश उठ जाएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी के दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यही कारण है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम मूर्ति के अंदर सदैव मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में अनेक बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जिनको देख करके सभी आश्चर्यचकित हैं। गिद्धों और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम की सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का प्रभु श्री राम के साथ क्या संबंध है। आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। इनमें चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें अलग अलग प्रजाति के नाग कई क्षेत्रों से निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के रूप हैं, और वासुकी नाग और शेषनाग दोनों आपस में भाई हैं, जिसमें से वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी कि शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो क्या पाताल में से वासुकी नाग अपने भाई शेषनाग से मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि जब अयोध्या से एक नाग को सुरक्षित बाहरी क्षेत्र में छोड़ा जाता है, तो वही नाग अयोध्या में वापस देखा जाता है। कई बार तो मजदूरों को भी काम करते वक्त भय लगता है, लेकिन जय श्री राम नाम उनको हिम्मत देता है और वो काम करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के साथ क्या संबंध है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। प्रत्येक कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ धाम लौट जाते हैं। इन युगों को मल्टीवर्स कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसके बाद आपको भी मल्टीवर्स पर विश्वास होने लगेगा। इस संसार में केवल 3 ऐसे हैं जिनको मल्टीवर्स में जीने की या फिर उसे अनुभव करने की इजाज़त है।
जिसमें पहले हैं वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षत नाग और तीसरे हैं काकभुसुंडी बेऊ। वासुकी नाग के बारे में हम जान चुके हैं और अब हम जानेंगे काकभुसुंडी, जिसको प्रभु श्री राम ने अमर बनाया था। आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने काकभुसुंडी को अमर क्यों बनाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार काकभुसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत रूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कोए के जन्म के रूप में काकभुसुंडी की एक बार मुलाकात बालक राम से हुई। समय आने पर काकभुसुंडी को प्रभु श्री राम के मुख के दर्शन हुए। भगवान श्री राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुसुंडी ने प्रभु श्री राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। भगवान राम ने काकभुसुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुसुंडी ने कहा कि वह प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा ही करना चाहते हैं। काकभुसुंडी के प्रेम और समर्पण से खुश होकर के प्रभु श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि काल काकभुसुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे और इसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहेंगे। तो उन्हें इस तरह से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। जब भी भगवान राम का जन्म होता है तो वे अयोध्या जाते हैं और भगवान को बच्चे के रूप में खेलते और बड़े होते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभुसुंडी अयोध्या में हाल फिलहाल में मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हों, यानी कि ये तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी भी कल्प में जा सकते हैं। और अयोध्या में काफ़ी सारे नागों का पाया जाना, वो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षत नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी सृष्टि चक्र यानी कि मल्टीवर्स को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से, जिसको सुनने के बाद आपको मल्टीवर्स पर विश्वास हो जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य की आयु निश्चित है और निश्चित आयु के बाद मनुष्य की मृत्यु होती है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म में प्रभु भगवान राम या फिर और कोई रूप में यदि भगवान जन्म लेते हैं तो उनकी भी मृत्यु होती है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वैकुंठ धाम चले गए थे। यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रभु श्री राम को ले जा सके। हनुमान जी उनके सामने बाधक बन करके खड़े थे। तब राम जी ने एक ऐसा उपाय निकाला जिसका संबंध मल्टीवर्स से है। राम जान गए थे कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वे जानते थे कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तब उन्होंने हनुमान से कहा कि यम को मुझ तक आने दो, अब मेरे अपने धाम जाने का समय हो गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के प्रमुख प्रहरी हनुमान जी से डर लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से नीचे गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज करके लाने के लिए कहा। तब हनुमान ने अपना रूप बहुत ही छोटा करके एक भ्रमर का रूप बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो कि नागों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी नाग से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों के पहाड़ लगे हुए थे। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी।
हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उस अंगूठी को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अंगूठियां थी। लेकिन सौभाग्य से पहली अंगूठी जो हनुमान ने उठाई वह राम की ही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हनुमान ने जो दूसरी अंगूठी उठाई वह भी प्रभु श्री राम की थी। वास्तव में जो इतनी सारी अंगूठियां वहां पर पड़ी हुई थी वो सारी की सारी एक जैसी ही थी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि यह सब क्या है। तब वासुकी नाग ने कहा कि जिस संसार में हम रहते हैं प्रलय आने पर वह समाप्त हो जाता है, इसी तरह चारों कल्प में युग आते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चलती आ रही अंगूठियों का ढेर है। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी जगह है। यही मल्टीवर्स का रहस्य था जो राम जी ने हनुमान जी को समझाया था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता और राम मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू में समाहित हो गए और प्रभु श्री राम के बाद अयोध्या के एक एक सभी वासी सरयू में समाहित हो गए। यहाँ तक कि कीट पतंगे और पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि सभी अयोध्यावासी देवी देवताओं के ही रूप थे जो प्रभु श्री राम की लीलाओं को देखने के लिए अयोध्या में नॉर्मल वासी बनकर के रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम को लौट गए। केवल अयोध्या की भूमि वहीं पर रह गई, जहाँ पर अब सालों बाद फिर से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए अवश्य ही आइएगा। यदि आप 22 जनवरी को ना आ सकें तो उसके बाद आइएगा, लेकिन रामलला के दर्शन अवश्य ही कीजिएगा। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और रामलला की जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो क्षण ऐतिहासिक क्षण होगा जो कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा।